दोस्तों किसी भी पौधे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसकी जड़ें होती हैं, जो कि सभी आवश्यक न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से पौधों तक पहुंचाती हैं। और अगर जड़ें ही किसी पौधे की कमजोर हो तो पौधा भी कमजोर होगा और जिस उत्पादन और क्वालिटी की उम्मीद हम इससे कर रहे हैं वो हमें नहीं मिलने वाला है। और बारिश के सीजन में ऐसा कई बार देखा जाता है कि लंबे समय तक बारिश चल रही है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, सनलाइट प्रॉपर्ली पौधों को नहीं मिल पाती है और ऐसे में जड़ों का विकास स्लो हो जाता है या फिर रुक जाता है, जो कि किसान की सबसे बड़ी चिंता का विषय है। और ऐसे में किसान अब सोचता है कि आखिर ऐसा क्या करूं जिससे कि जड़ों का विकास ऐसे समय में भी बना रहे। आइए जानते हैं वह जड़ों का विकास कैसे बढ़ाएं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बारिश के समय में जड़ों का विकास बनाए रखने के लिए जो भी उपाय इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं सारे प्रैक्टिकली हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि जब तक संभव हो सके आप रेज्ड बेड पर ही बुआई करें। इस सीजन में सब्जी वर्गीय फसलों को तो कम से कम रेज्ड बेड पर ही लगाएं ताकि जल भराव भी हो तो भी जड़ों का विकास नहीं रुके। बड़े रकबे में जो किसान खेती करते हैं उनके लिए संभव नहीं है तो वो रिज फेरो पद्धति से बुआई करें, और अगर ये भी संभव नहीं है तो फ्लैट फील्ड पर ही बुआई करें जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं। लेकिन सबसे पहला फर्टिगेशन माइकोराइजा के रूप में दें। जिन्होंने ड्रिप लगा रखी है वो पहला फर्टिगेशन माइकोराइजा के रूप में ड्रिप से छोड़ें, उसके एक हफ्ते बाद मेन फर्टिगेशन शुरू करें। और जो फ्लैट फील्ड पर या फिर रिज फेरो पद्धति से बुआई कर रहे हैं वो बेसल में ही माइकोराइजा का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से पौधों को शुरू से ही नाइट्रोजन और फास्फोरस तेजी से आपूर्ति होगी माइकोराइजा के कारण, जिससे कि जड़ों का विकास शुरुआत से ही तेज बना रहेगा। दोस्तों बारिश के समय में जड़ों की ग्रोथ तेज करने के 3 तरीके हैं जो प्रैक्टिकली हमने देखे हैं, बहुत ही कारगर हैं। पहला ह्यूमिक एसिड का प्रयोग, दूसरा जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग और तीसरा फुल्विक एसिड का प्रयोग। इन तीनों को आप स्प्रे के थ्रू भी ले सकते हैं, लेकिन ह्यूमिक एसिड को अगर आप रूट्स में देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा दोस्तों। लेकिन आपको एक चीज जरूर ध्यान रखना चाहिए, जिन फील्ड्स में मृदा जनित फंगस वाली समस्या ज्यादा आती है वहां पर जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों बारिश के समय में कुछ कॉमन समस्याएं जो जड़ों के विकास को रोकती हैं, फंगस का अटैक और निमेटोड। अगर ये समस्याएं आपकी फील्ड पर हैं तो चाहे आप कोई भी फर्टिगेशन दे दीजिए, जड़ें विकास नहीं करेंगी। तो इन समस्याओं से बचने के लिए ये उपाय करें। दोस्तों इनके अलावा ऐसे कोई उपाय नहीं है जो कि आपकी फील्ड पर पानी भरा हुआ हो, मौसम खुला हुआ नहीं हो और जड़ों की ग्रोथ बढ़ा दें। तो अननेसेसरी पैसा वेस्ट नहीं करें। दोस्तों ये एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।